नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार प्रियांक आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूं और हम सभी को पता है कि आगामी रविवार यानी 13 अगस्त 2023 को 12 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का जो मेन एग्जामिनेशन है रिटन फॉर्मेट में वो होने वाला है। तो आखिरी के 3 दिन हैं, अगर अभी दोपहर से ले लिया जाए तो 2 घंटे इसमें कम ही हो गए हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो आखिरी के 3 दिन में बेचैनी बहुत बढ़ जाती है। जिनको मेन एग्जामिनेशन देना है, लोग हड़बड़ाने लगते हैं कि पता नहीं अंतिम में क्या करना है क्या नहीं। तो मैं कुछ टिप्स लेकर के आया हूँ, आप उसी पर रहिएगा, परेशान मत होइएगा, स्नायु तंत्र पर नियंत्रण रखिएगा, कंट्रोल रखिएगा, तो देखिएगा कि आपको इसका फायदा होगा। ठीक है, करना क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे जो इंग्लिश सेगमेंट है उसकी, जो अपना इंग्लिश का जो पार्ट है, कमोबेश हिंदी में भी ऐसा ही रहेगा। जो अभी तक मैंने अपने पुराने वीडियोज में जो टॉपिक आपको चर्चा कराया है इंग्लिश या हिंदी दोनों में, या जो हमने पिछले जो टेस्ट किए हैं ऐप पर, या फिर जो कुछ टेस्ट हमने ओपन भी डिस्कशन कराया है, उसमें आपको क्या करना है, ऐसे वाले पोर्शन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऐसे के, आप उन्हीं को रिपीट कीजिए। आप ठीक है, बार बार इन्हीं को रिवाइज कीजिए। ठीक, बार बार इन्हीं को रिवाइज कीजिए। क्या करना है, मैं कोई भी नया जो है अब कुछ करने की कोशिश ना करें। नया कुछ भी याद न करें, नया कुछ भी याद न करें। जो इतने दिनों में आपने जिन जिन टॉपिक्स को याद किया होगा आप उन्हीं पर फोकस रहें। ठीक है, नया कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के कुछ और टॉपिक्स आ जाएंगे तो उनको आप कोरिलेट करके लिख देना। ठीक है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि वुमेन एम्पावरमेंट, इसके अलावा एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर के कुछ टॉपिक्स होंगे, आप इनको तैयार कर लेना। जो डिजिटल इंडिया वाला है आप उसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, कैशलेस ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन एजुकेशन और भी तमाम तरह के जो टॉपिक्स हमने तैयार करवाए हैं उनको देखना। ज़्यादा आप कुछ नया मत करना। थोड़ा सा टॉपिक अगर हट के आया तो इन चीज़ों में आपको कई ऐसी बातें मिल जाएंगी जिनको आप कोरिलेट करके लिख सकते हो। तो करने के लिए बस रिवाइज करते जाना और नया कुछ भी याद अब करने की जरूरत नहीं है। लेटर वाले सेगमेंट में आते हैं। लेटर राइटिंग में कोशिश कीजिएगा कि जो फॉर्मल लेटर है आपको इसी पर फोकस करना है, नया कुछ भी नहीं। जो भी पैटर्न जो हमने बताया आपको, जैसे कि एडिटर को जो लिखना है, तो पहले के वीडियो जो पड़े हुए हैं जिसमें बताया है कि कैसे सबसे ऊपर में सेंडर्स का जो है एड्रेस होना चाहिए, उसका नेम नहीं होना चाहिए, नीचे में डेट डाल देना और उसके नीचे जो रिसीवर होगा उसका डेजिग्नेशन यानी कि पदनाम, और फिर उसके नीचे उसका एड्रेस, फिर आप सब्जेक्ट बताना और फिर सैल्यूटेशन यानी सर या मैडम वो जाएगा। फिर आप अपनी जानकारी जैसे मैंने पहले के वीडियो में बताया वही करना। इसी फॉर्मेट को आपको बार बार रिपीट करना है। ठीक है, प्रीवियस जो फॉर्मेट हमने बताया है आप इसी को रिवाइज करोगे। अब कुछ भी नया प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, नाउ नो न्यू एक्सपेरिमेंट, बस आप इसी पर अब रहिए अगले 3 दिनों तक। आज का जो आधा दिन बचा हुआ है, कल परसों पूरा दिन, और जिस दिन एग्जामिनेशन है 12 बजे के पहले तक,
ये चीजें बस आपके दिमाग में जो है चलते रहनी चाहिए, ठीक है। बार बार इसी का जो है आप प्रैक्टिस कीजिए। तीसरा, डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड, इस पर जो है खूब मेहनत कीजिए। अब आप इस पर खूब मेहनत कीजिए, डू एज डायरेक्टेड पर, ठीक है। तो आपने पिछले जो भी मैंने टेस्ट, जो मॉक टेस्ट का जो ओपन एनालिसिस किया है, उसमें ध्यान देना कि इसमें क्या क्या करना है, किन किन टॉपिक्स पर आपको काम करना है। रिमूव टू, जो एक ये वाला आ गया, इस पर काम करना, रिमूव टू। उसके बाद क्वेश्चन टैग वाले पर, इस पर काम कर लो, तो आप देखेंगे कि आपको काफी ये हेल्प हो जाएगा, क्वेश्चन टैग। फिर नरेशन, आप इस पर फोकस रहो, ठीक। एक्टिव एंड पैसिव, जो चेंज करने को बोला जाता है। इसके अलावा सेंटेंस कन्वर्जन, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, इन पर फोकस अपना बनाए रखिए, ठीक है। इसके अलावा एक और आता है जो एडजेक्टिव में डिग्री ऑफ कंपैरिजन का कन्वर्जन। इन सब पर ध्यान दे देना, ठीक है। और क्या नहीं करना है, जो वोकैब है इसके चक्कर में अब मत पड़ना। इस पर, ठीक है। अब इसको ठीक कर दूं, नहीं तो फिर इसमें भी सब ज्ञान देने लगेंगे कि आपने गलत कर दिया है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके चक्कर में अब ना पड़े, ठीक है। इससे बचे, अब रहने दे, जितना हो गया हो गया। इसके चक्कर में ना पड़े, अब जितना हो गया हो गया। यानी शतरंज के खेल में राजा और रानी पर ध्यान दीजिएगा, मोहरों के चक्कर में अब मत पड़िएगा। हुआ हुआ, नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां इससे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग देखेंगे, इडियम्स, ठीक है। इडियम्स में क्या करना है आपको, इसको जरूर पढ़िए, यहां से मार्क्स आएगा। इडियम्स को जरूर पढ़ें, ठीक है। और सेंटेंस बनाएं, मेक सेंटेंसेस, सेंटेंस बनाएं, इस पर काम कर लें, ठीक है। और देखना हो तो जो सीडीएस प्लस एनडीए के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर, कई बार मैं बोल चुका हूं, या फिर जो बिहार जुडिशरी का जो आता है, तो इसमें सीडीएस और एनडीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देख लें, ठीक। पहले भी मैं कई बार इस चीज को बता चुका हूं, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। यहां से भी उठता है
इस वाला, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा कि अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो इडियम्स का सिर्फ मीनिंग याद रख लेते हैं, ठीक है। इडियम्स का केवल मीनिंग ही ना याद करें, केवल मीनिंग ही ना याद करें, बल्कि सेंटेंस भी बनाएं, बल्कि सेंटेंस भी बनाएं, ठीक है। इस पर ध्यान दीजिएगा, बल्कि सेंटेंस भी बनाएं। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो आता है, प्रेसी राइटिंग। प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस जरूर करें, लेकिन इसको लेकर, किंतु इसको लेकर बहुत परेशान ना हो। लेकिन इसको लेकर बहुत परेशान न हो, ठीक है, इसको लेकर के बहुत परेशान न हो। लास्ट में जब इंग्लिश का एक सेगमेंट, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम को होंगे तो पहले इंग्लिश वाला पोर्शन टच करना, हिंदी मीडियम को होंगे तो पहले हिंदी वाला। जिसका दोनों अच्छा होगा उनके लिए तो बस कहना ही क्या है। अभी हाथ पांव फूलने लगे, अगर इसको लेकर के लगे कि टाइम टेकिंग है, तो आप एक पेज छोड़ देना इंग्लिश सेगमेंट करने के बाद या हिंदी सेगमेंट करने के बाद, लगे कि इसमें समय लगेगा इसका उत्तर देने में, पढ़ करके इसको छोटा करने में, 1/3 करने में और इसका शीर्षक देने में, तो उस समय छोड़ देना, आगे बढ़ जाना। और जब सारे पोर्शन खत्म कर लेना, इंग्लिश वाला पूरा सेगमेंट खत्म हो जाए, हिंदी वाला सेगमेंट खत्म हो जाए, तो दोनों के लिए जो जो आपने 2-2 पेज छोड़ रखा होगा, एक तो लास्ट में वैसे छूटा रहेगा, मान लो बाद में हिंदी का किया तो वहां पेज छूट जाएगा, एक पेज इंग्लिश वाले सेगमेंट में ऑलरेडी छोड़ देना। ये नहीं कि दोनों बना दिया और बाद में अलग से करेंगे, बिल्कुल नहीं। पहले एक सेगमेंट पूरा होना चाहिए, इंग्लिश का मतलब इंग्लिश, या फिर हिंदी से शुरुआत की तो पूरा हिंदी। तो इसलिए आप वहां पर क्या करेंगे, एक पेज अवश्य छोड़ देंगे लास्ट में प्रेसी राइटिंग के लिए। हाँ, अगर आपका प्रेसी अच्छा हो, अगर आप में क्षमता हो तो आप कर देना, ये उनके लिए है जिनको इसमें दिक्कत आती है, इस चीज को याद रखना। तो प्रेसी राइटिंग वाले इसको लास्ट में छोड़ देना, होगा नहीं तो छोड़ देना, हेडिंग जरूर देना, शीर्षक जरूर देना, ठीक है। अक्सर लोग क्या कर रहे हैं कि 1/3 कर तो दे रहे हैं, लेकिन वो ऊपर में टाइटल लिखना भूल जा रहे हैं, जो शीर्षक है। इस चीज को जरूर याद रखिएगा, ये कर दीजिएगा, इस पर आपको कुछ मार्क्स जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। वापस आ जाते हैं तो, और एक रहा आपको जो कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत आसान होता है। इसको आप तुरंत पढ़ करके वहीं पर, अगर लगे आपको कि समय ज्यादा लगे कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में, सीधे क्वेश्चन पढ़ना और आंसर ढूंढ लेना ऊपर में, और ज्यों का त्यों आप जो है थोड़ा सा चेंज करके सेंटेंस फॉर्मेशन आप उसको ज्यों का त्यों लिख देना, अपने हिसाब से, कुछ दिमाग मत लगाना, इसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आसान होता है, ठीक है। तो इसको आप कर जाइएगा, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत, अब इसमें इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर लेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। इस पर ध्यान देने की जरूरत अभी नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान दे दीजिएगा, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसे इजीली कर लेंगे, जाएंगे, आप इसे इजीली कर लेंगे, ये याद रखिएगा। इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसे इजीली कर लेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं अपने हिंदी वाले पोर्शन में। हिंदी क्या करें और क्या न करें, क्या करें और क्या न करें। सेम जैसा बताया था इंग्लिश वाले में, निबंध वाले पोर्शन में
जो पहले से जो आपने पढ़ रखा है, ठीक है, जो पहले से पढ़ा है उसी को पढ़िए। जो पहले से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जो पहले से महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ रखा है उसे ही पढ़िए। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था या पूछा था कि सर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं कर पाए सर, समय नहीं था सर, ये नहीं था। तो अब उनके लिए क्या कहा जाए? ठीक है, अब उनके लिए जादू की छड़ी तो हम घुमा नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज मेहनत से ही मिलती है। इसको याद रखिएगा, आपको समय जो है वो देना ही पड़ता है। क्या ना करें? केवल हिंदी का ही निबंध न पढ़ें, ठीक है, केवल हिंदी में ही निबंध न पढ़ें। अंग्रेजी वाले जो निबंध हैं उन्हें भी देख लें। अंग्रेजी वाले निबंध को भी देख लें। सारे नहीं देखने हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं सिर्फ उन्हीं पर जाना। मैं बार बार कर रहा हूं, विमेन सेंट्रिक कर लेना, पर्यावरण जो है उस पर काम कर लीजिएगा, डिजिटल इंडिया पर काम कर लीजिएगा, फिर जो आज़ादी का महोत्सव है उस पर काम कर लीजिएगा। ये सब देख लेना। चंद्रयान अभी गया हुआ है, तो हो सकता है कि अब तक हमने क्या पाया क्या नहीं, भारत की जो वैज्ञानिक प्रगति है, ये सब टाइप से थोड़ा सा काम करिएगा, आप लोग कर ले जाएंगे जो मैंने बताया है। ठीक, तो कल भी कम से कम इंग्लिश में 3 और हिंदी में 3 टॉपिक्स जो है निबंध को उस पर चर्चा की थी, एक आउटलाइन मैंने दे दिया था। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, जो नए चीज़ों को अब इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेटर राइटिंग में, पत्र लेखन में सेम फॉर्मूला जो इंग्लिश में बताया, पत्र लेखन, ठीक, जो फॉर्मेट यहां पढ़ाया गया है, ठीक है, जो फॉर्मेट आपको समझाया गया है उसी पर रहें। खुद से अब कुछ नया करने की कोशिश ना करें। नया करने की कोशिश, खुद से अब कुछ नया करने की कोशिश ना करें। जैसे बताया है मैंने लेटर फॉर्मेट, उसी पर जाना, आप टिके रहना। अगर आप मेरे किसी एक क्वेश्चन आंसर जो मॉक टेस्ट का जो सॉल्यूशन है उसको देख लेते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। यद्यपि कई बार कुछ मानवजनित भूलें हो जाती हैं बताते समय, इस समय कभी कभी गलती से कुछ भी निकल जाता है, हो जाता है, उसको बाद में हम लोग बोल ही देते हैं, सुधरवा देते हैं। तो इन चीजों पर ध्यान देना। पत्र लेखन कुछ भी अब नया ना करें, जो बताया गया है उसी के अनुसार चलें। ठीक है, आगे यहां पर तीसरे में जो संक्षेपण, वहां पे भले हम प्रेसी राइटिंग को बाद लाए थे, संक्षेपण, शीर्षक जरूर दें। अक्सर मैंने देखा है कि लोग 1/3 कर दे रहे हैं और शीर्षक देना क्या हो जा रहा है, भूल जा रहे हैं। शीर्षक पर आपको मार्क्स मिलेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसका सार भाव निकालें, जो क्रक्स होता है, सार भाव, जो जिस पर बात की जा रही है, कैसे उसको हम 1/3 में कर देंगे। 3 पैराग्राफ है, हर पैराग्राफ से उसका जो क्रक्स है वो निकाल दो और उसको समेट दो एक जगह। प्लस माइनस 5 वर्ष इधर उधर चलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब कुछ मैंने पूर्व के वीडियोज में बताया हुआ है। तो इसका सार भाव, दैट मीन्स जो क्रक्स है, जो मूल भाव है, उसको लिखो शीर्षक के नीचे। आपको पक्का मार्क्स मिलेगा, याद रखना। अपने वर्तनी पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, और बताया है कि इसके लिए परेशान मत होइएगा, परेशान मत होना। दिक्कत हो तो सबसे लास्ट में कीजिएगा, सबसे लास्ट में इसे करें, ताकि जो मैक्सिमम मार्क्स फेस करने वाले जो टॉपिक्स है उसको आप कर ले जाएंगे,
वरना बाद में दुख होगा कि प्रेसी राइटिंग और संक्षेपण के चक्कर में मैंने बहुत समय बर्बाद किया, इतना समय उधर दिया होता तो आराम से हो जाता। इसीलिए जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जो पठित गद्यांश है, उनको पढ़ करके उन लोगों को पहले कर लेना, ग्रामर पोर्शन कर लेना, ऐसे लेटर राइटिंग तेजी से करना, ठीक है। ऐसे में निबंध लेखन में आधा घंटा जाए तो लेटर राइटिंग में 7 मिनट से ज़्यादा समय मत दीजिएगा, तेजी से खत्म कीजिएगा। बस ध्यान रहे कि हड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पीड में आपकी हैंड राइटिंग भी ना बिगड़े, इसका भी ध्यान दीजिएगा। वर्तनी संबंधी गलतियां कम से कम हो, ठीक है। इसके बाद जो अगला आएगा, पठित गद्यांश, आराम से पढ़ करके आप इसका उत्तर जो है वो लिख सकते हैं, ठीक। अब इसके लिए परेशान नहीं होना, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, मत देना समय इसमें, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, सीधा एग्जामिनेशन हॉल में डील होगा। सीधा एग्जामिनेशन हॉल में करें इसे, ठीक। प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, यहां समय देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इसके आगे बढ़ जाते हैं। सिलेबस में जो व्याकरण दिया गया है, सिलेबस में जो व्याकरण दिया गया है उसी पर काम करना है। अभी तक सिलेबस में जो व्याकरण दिया गया है उसी पर काम करें। इसमें भी मेन फोकस कहां रहेगा? संधि और समास पर। संधि और समास पर पूरा काम कर लें, ठीक है। ज्यादा फोकस आप यहीं रखेंगे अपना, ठीक। प्लस क्या नहीं करना है, जो इसका वोकैब पार्ट है, जो इसका वोकैब वाला जो पार्ट है, इसको लेकर के बहुत ज्यादा परेशान ना होंगे। पर्यायवाची, विलोम और कई शब्दों के लिए एक शब्द, कई शब्दों के लिए एक शब्द, इसे लेकर आप परेशान ना हो। इसे लेकर परेशान ना हो, याद रखिएगा। अब इस पर बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। मुहावरे जरूर याद करें, बचे हुए 3 दिनों में जरूर याद करें। इनका मतलब तो समझे ही, इनका मतलब तो समझे ही आप, साथ में वाक्यों में इनका प्रयोग करें। मुहावरों को जरूर याद कर लें और वाक्य बनाएं, साथ ही वाक्यों में इनका प्रयोग जरूर करें, ठीक है। तो मुहावरे वो होते हैं जो सेंटेंस के बीच में डाले जाते हैं। आपने कोई बात रखी और उसके बाद लास्ट में भी आप लिख सकते हैं मुहावरों को। लोकोक्तियां कई बार खुद ही में वाक्य होती हैं, तो लोकोक्तियों को लेकर के आप परेशान मत होइएगा। इतने चीजों को आप
आप याद रख लेना, जो जो अब तक बताया गया है उस पर काम कीजिएगा। यानी कि मुहावरों को केवल मतलब मत समझना, वाक्यों का प्रयोग भी सीख लेना। इडियम्स का केवल आप मतलब मीनिंग मत सीख लीजिएगा, उनका वाक्यों में सेंटेंस फॉर्मेशन में याद रखना, वरना फिर दिक्कत होगी। आप मीनिंग तो समझ लेते हैं लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन करते समय कुछ ग्रामेटिकल एरर कर लेते हैं, तो इन जो याद रखेगा। और जो क्वेश्चन जो मैं आपको मॉक टेस्ट में सॉल्व करवा रहा हूं वो देख लेना। आज फिर मैं आऊंगा शाम में लेकर के, तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी किया है दिल से किया है, इसमें कभी कभी कुछ मानव जनित गलतियां हो जाती हैं तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा आप लोग मुझे। तो अभी के लिए इतना ही। तो आशा है कि आपको जो ये पसंद आया होगा। और फिलहाल जो हमारा पार्थ सिविल सर्विस का जो ऐप है ना, उसमें अगले मतलब अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने उसको सिर्फ 99 कर दिया है। आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। ठीक है, पार्थ सिविल सर्विसेज ऐप है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक जो भी हुआ है सब उस पर अवेलेबल है, तो 2-3 दिनों में जो हो सकता है आपको वो काम आ जाएगा। इतना कर दिया है। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। 13 अगस्त को जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए अपने स्नायु पर नियंत्रण रखिएगा। जो इस समय पेशेंस रखेगा वो जीत जाएगा, ये याद रखना। जो हड़बड़ाएगा कि अभी तक हमने कोई भी तैयारी नहीं की है, हमसे तैयारी नहीं हुई है, बाप रे अब क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कूल रहिए, आप मान के चलिए कि जो अब तक आपने जो पढ़ाई की है वह काम आएगा ही आएगा। सभी परेशान है, सभी डरते हैं एग्जामिनेशन के टाइम में। थोड़ा डर अच्छा होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा डर आपको नाकामी देगा, इसको याद रखिएगा। इसलिए डरना मत। मैं बार बार बोल रहा हूं कि सकारात्मक रहना, आप अवश्य सफल होंगे। ठीक है, इसके बाद भी जीवन खत्म नहीं होता, बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं और हम कहीं भी सफल जाते हैं। यानी जो अभी जो मेहनत होती है वो बिल्कुल बेकार नहीं जाती है। ठीक है, तो सकारात्मक रहें, आशावादी रहें। और अभी इस समय मैं यहां से आपसे अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।